YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो प्रोग्राम है, इस टॉपिक पर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि जी आपने एक प्रोग्राम इस पे किया था, तो एक प्रोग्राम ऐसा करें कि इसके अगली किस्त जिसे कहते हैं पार्ट 2 वो कर लें। तो प्यारे दोस्तों, उसके लिए हम हाज़िर हैं। और प्रोग्राम क्या है, लोगों का क्या कहना है, मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं कि जी एक हाथ है, हमने देखा कि उस हाथ में 2 से 3 लकीरें हैं, कुल उनके हाथ में 3 लकीरें हैं। इसका क्या मतलब है? और एक हाथ ऐसा देखा कि जिसमें बेशुमार लकीरें हैं। कोई लकीर ऐसी नहीं जिससे कोई शाख ना निकल रही हो, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ पर यह हो कि लकीर ना हो। तो इन दोनों का क्या मतलब है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखें प्यारे दोस्त, हाथ में चंद लकीरों का होना, और यहाँ से बात शुरू करते हैं। हाथ में चंद लकीरों का होने से मतलब ये होता है कि यानी ये जो अफराद होते हैं, ये मज़दूर टाइप के लोग होते हैं। ये अपने दिमाग से काम नहीं लेते, अपने हाथ से काम लेते हैं। यानी जो जफाकश मेहनती आप देखते हैं, खड्डे खोद रहे हैं या मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, उनके हाथ पर, और कई ऐसे हैं कि जिनके हाथ में जिन्हें अच्छी लकीरें होती हैं, वो फिर आगे भी निकल जाते हैं और बहुत नाम बना लेते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाती है। लेकिन सबसे पहले मज़दूर का हाथ में आपको बताता हूँ कि वो किस तरह का होता है। ये उनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीरें कुछ इस तरह से होती है, या ये समझ लें इस तरह से उसमें बनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिन्हें या तो बाहर मुल्क जाके कहीं सेटल हो जाना, या किसी गैर मुल्क में जाकर, या अपने यहीं पाकिस्तान के किसी और शहर में जाके, मिसाल अगर वो सरगोदा का रहने वाला है तो पिंडी में जाकर काम कर रहा है। कोई अगर मिसाल लो मानसरा का रहने वाला है, वो दुबई में काम कर रहा है, तो उनके हाथ में इस तरह की लकीर होती है, ठीक है। और इनकी जो दिमागी लकीर होती है वो इतनी होती है, महदूद लकीर। और उसके बाद इनके हाथ में जो दिल की लकीर होती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है ना, ये थोड़ी लंबी होती है। और किस्मत की जहाँ तक बात है, तो किस्मत की लकीर इनकी सिर्फ एक इशारा ही होती है कि इशारा नुमा। ऐसे लोग जो ना सख्त मेहनत और सख्त जदोजहद, जो आप देखते हैं गैंथी बेलचे वगैरह लेके खुदाइयाँ कर रहे होते हैं, जगह जगह रोड पे खुदाइयाँ कर रहे होते हैं, घर में कोई काम ऐसा हुआ या बुनियादें रखनी हुई तो ये खुदाई कर रहे होते हैं, तो इनके हाथ में इस तरह की अलामत होती है। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ की अलामत जो ना वो ज़रा चेंज होती है, इससे चेंज होती है। इससे जो चेंज होती है और आगे जिस तरह से बेहतर होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग हैं वो एक वक्त आता है तरक्की कर जाते हैं। तो उनके हाथ में किस तरह की लकीरें होती हैं, देखें इनमें अभी तो मैंने बना के दिखाया मज़दूर का हाथ। अब इसी में ये दिमागी लकीर जनी बहुत अच्छी चल रही है, और दिल की लकीर भी इनकी बहुत अच्छी है, और ये लकीर भी इनकी जनी जो लक लाइन है ये भी अच्छी लकीर है। तो ये वही मज़दूर टाइप का बंदा है, लेकिन जो ना इसने अपने दिमागी सलाहियतों से काम लिया। पहले ठेकेदार बन गया, फिर उससे करते करते बिल्डर बन गया, यानी इस तरह की जनी सिचुएशन इसकी होती है। लेकिन स्टार्ट इसने वहीं से लिया। और फिर अगली बात हमारे दोस्तों ने ये लिखा है कि आप जो ना इसके बारे में बात करें, तो 2 हाथों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अब जो तीसरा हाथ है, जिस हाथ में बेशुमार लकीरें हैं, तो वो मैं आपको बनाकर बताता हूँ कि किस तरह की, यानी ये देखें इस तरह की लकीरें हाथ में हैं, ठीक है। इस तरह की लकीरें उनके हाथ में हैं, यानी कोई जगह इसमें बची हुई नहीं है कि हम कहें जी ये जगह बची, यहाँ से भी लकीरें निकल रही हैं, यहाँ से भी निकल रही हैं, और यहाँ भी जनी बेशुमार लकीरें जनी बनी हुई हैं, यहाँ तक लकीरें ही लकीरें हैं। तो देखें मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ में जितनी कम लकीरें होंगी उतना ज़्यादा टेंशन कम होगा। जितनी कम लकीरें होंगी उतना ज़्यादा टेंशन कम होगा। जितनी ज़्यादा लकीरें होंगी उतना ही ज़्यादा टेंशन होगा, उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 3 हाथ मैंने आपको मुख्तलिफ बनाकर बताए, ये अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में और अपने हाथ में, इस चीज़ को तलाश करें। जो 3 चीज़ें मैंने बनाई, इनमें से कोई एक अलामत भी आपके हाथ में है या नहीं, या आपके इर्द गिर्द को मज़दूर वगैरह काम कर रहे हो जो बड़े जफाकश किस्म के, तो उनका हाथ आप ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको सिर्फ 3 या 4 लकीरें मिलेंगी। 3-4 लकीरें, और वो भी कोई ख़ास लकीरें नहीं होंगी। ख़ास लकीरों से मुराद के दिमागी लकीर को ख़ास अच्छी नहीं होगी, छोटी सी लकीर होगी। यानी कि ऐसे लोग मोटे दिमाग के मालिक होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो हक लाल जनी अपना पसीना निकाल कर
मजदूरी करते हैं और हक हलाल खाते हैं। यकीन करें कि इनके रिज़्क में भी बरकत होती है, इनकी ज़िंदगी में भी सुकून होता है, इनको किसी किस्म का टेंशन भी नहीं होता, किसी किस्म की इनको परेशानी भी नहीं होती, और ये अपना वक़्त बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही बेहतर तरीके से गुजार लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सवाल किया है माजमीन इंसारी ने कराची से कि मेरी एक शादी टूट चुकी है और ये बताएं कि मेरे हाथ में दूसरी शादी की अलामत है या नहीं, और अगर शादी है तो शादी कब तक होगी और शादी कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से अल्लाह के फजल से आपका हाथ तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ है। रही बात शादी की, शादी कब होगी, 2023-2024 जो है ये शादी का साल होगा और शादी कामयाब रहेगी और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी इंशाअल्लाह। इमरान फ़हीम ने सवाल किया है मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरे पास पैसा कब आएगा। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर को ख़ास अच्छी नहीं है। कामयाबी की लकीर आपके हाथ पे मौजूद है, लेकिन बहुत मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी कामयाबी का साल होगा 2025। नाजिया ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी लव होगी या अरेंज। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी शादी अल्लाह के फजल से कामयाब होगी। शिजा ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है 2 शाखा है, यानी शादी तो आपकी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम के आसार नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा मसला ख़ुद से ना होने दें कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि वक्त से पहले जब मालूम पड़ जाता है तो यह है कि बंदा कोशिश करे कि कोई ऐसा इकदाम ना करे कि जिससे कोई प्रॉब्लम का शिकार हो। सोनिया ने सवाल किया लाहौर से कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करती हूँ, ये बताएं कि आगे हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे या नहीं। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में मौजूदा वक़्त में बेहिसाब परेशानियाँ नज़र आ रही हैं और बहुत सी मुश्किलें नज़र आ रही हैं। इसके लिए आप जो है कोशिश करें कि हस्ब तौफीक जनी जितनी अल्लाह आपको हिम्मत दे उसके हिसाब से सदका दिया करें, और इसके अलावा कोशिश किया करें कि आयतल कुर्सी जो है इसको पाबंदी से आप पढ़ा करें। 100 दाने वाली तस्बीह लें, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह साल 1.5 साल के अंदर आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। रूबी ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में औलादें कितनी हैं, कितने बेटे होंगे और कितनी बेटियां होंगी। इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपने शौहर के हाथ की फ़ोटो भेजिएगा, तो फिर देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि बेटे कितने और बेटियां कितनी। फ़िलवक्त तो नज़र आता है कि आपके हाथ में 4 से 5 औलादों की अलामत मौजूद है। मासूमा ने सवाल किया क्वेटा से कि मेरी एक शादी नाकाम हो चुकी है, ये बताएं कि मेरी दूसरी शादी कब होगी और क्या वो शादी अच्छी रहेगी और ज़िंदगी को सुकून मिलेगा या नहीं। देखें, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी दूसरी शादी अल्लाह के फजल से बेहतर होगी, और इसके लिए आप कोशिश करें पाबंदी से सूरह फातिहा जो है इसकी एक तस्बीह पढ़ा करें, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। फरजाना यास्मीन ने सवाल किया पेशावर से कि ये बताएं कि मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी होगी और किसी गैर शादीशुदा से होगी। शुक्रिया। आपकी शादी गैर शादीशुदा से होने का तो चांस नज़र नहीं आता। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है काफ़ी गहरी है, अपनों में होगी और तकरीबन आपकी मर्ज़ी की होगी। अहमद अज़ीज़ ने सवाल किया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में दौलत है या नहीं, और दौलत अगर मेरे मुकद्दर में तो कब आएगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है, आपके पास दौलत भी आएगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको जद्दोजहद और कोशिश करना पड़ेगी, तब जाके सारे मामले बेहतर होंगे। फ़िलहाल सारे मामले तनाव का शिकार हैं। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।